नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम गणित का सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है गुणनखंड विधि उसको समझने जा रहे हैं, जो आपको कक्षा 9वीं के चैप्टर नंबर 3 की महत्वपूर्ण विधि है। इससे आपको 100% एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, और वह 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। यह यदि विधि आप समझ लेते हैं तो यह कक्षा 10वीं के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 10वीं में भी पूछी जाती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 2019-2020 में आया हुआ, यह वाला क्वेश्चन 2019, 20 और 23 में आया हुआ, और यह वाला क्वेश्चन 2020 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है। तो गुणनखंड ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आपको अभी तक याद नहीं है तो देखो किस प्रकार हम सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले आपको पहले व अंतिम पद का क्या करना होगा, गुणा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो मैंने 1 और 12 का गुणा करा, कितना है 12। पहला चरण क्या बोलता है, पहले व अंतिम पद का गुणा। तो गुणा कर दिया, आया 12। अब जो भी यह आया उसको ऐसे भाग में तोड़ना है, इस 12 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, 7। ऐसी संख्या के मल्टीपल में तोड़ना है जिसे गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, 7 आए। तो पहले ये देखो 12 किससे भाग जाता है, 1 से जाता है। तो 1 का भाग 12 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार। 1 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब कि यह पेयर नहीं बनेगा। अब दूसरी डिजिट 2 से भाग जाता है, 12 में जाता है। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 6 बार। तो 2 और 6 का गुणा करूंगा तो 12 आ रहा, लेकिन 6 में 2 जोड़ू तो 8 आता है, और 6 में से 2 घटाऊं तो 4 आता है। ये लेकिन 7 आता है क्या, नहीं आता, मतलब कि यह पेयर भी आपका नहीं बनेगा। अब मैं अगली डिजिट पे जाता हूँ। मैंने बारी बारी से आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, 1 से लगाकर। 1 का भाग गया, फिर 2 का गया, अब 3 का देखेंगे। 3 का भाग 12 में जाता है। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 4 बार। 3 और 4 का गुणा करते हैं तो 12 आता है। 3 और 4 जोड़ता हूं तो 7 आता है। माइनस का यदि दोनों संख्या माइनस की लूंगा तो 12 आ जाएगा गुणा करने पर, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो यहाँ से हमको पेयर बन चुका है। कि अब हमें क्या करना है, -3x और -4x हमारे क्या बन जाएंगे, पेयर। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहले व अंतिम पद का क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं, गुणा। फिर गुणा करने पर जो नंबर आता है उसको ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर जो हमें संख्या दे रखी वो प्राप्त हो, और जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या क्या हो, प्राप्त हो। आ गया समझ में। तो हम पहले लिखेंगे ये 12x² उसकी जगह पर है हमारा, ये -3 और -4, तो यहाँ लिखेंगे -3x -4x। इस 7 को मैंने तोड़ लिया, इस 7 की जगह लिखा -3x -4x, और ये प्लस एक ऐसा का ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, दो दो के जोड़े बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, दो दो के जोड़े। अब दो दो के जोड़े बना लिए, अब क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। क्या लूंगा, कॉमन। तो यहाँ पर देखो उभयनिष्ठ, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो 3x भी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो मैंने यहाँ लिखा 3x कॉमन ले लिया। 3 का भाग लगाओ 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। x की घात 1 बाहर आ गया तो x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी थी, 2। अब यहाँ से 3x पूरा का पूरा बाहर चला गया तो कितना बचेगा, 1। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वाला वैल्यू एक और बार आई, नहीं भी आए तो आपको लिख देना है। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो कितना कॉमन आएगा, 1। तो यहाँ पर अपने लिखा -1। क्या लिखा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या आगे है। तो फिर मैं -1 कॉमन लूंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आया, नहीं भी आया तो आपको लिख देना है, ठीक। अब 4x -1 2 बार था, तो फिर से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 4x -1 2 बार था तो मैंने फिर से उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ से कौन बचा, 3x, और यहाँ से कौन बचा, -1। इस तरह से मैंने इसके क्या कर दिए, गुणनखंड ज्ञात कर दिए। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन आपके लिए।
सबसे पहले हमको, मैं पद लिख दूं क्या आपको इसके चरणबद्ध? देखो सबसे पहले हमको करना है पहले व अंतिम पद का गुणा, पहले और अंतिम पद का गुणा, ठीक। गुणा, ये दूसरा पद क्या है? गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो उसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। जिसको गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो, तथा जोड़ने पर बीज की संख्या प्राप्त हो, जोड़ने पर बीज की संख्या प्राप्त हो। फिर क्या कर लेना है? तीसरी स्टेप में दो के जोड़े बना लेना है, दो के जोड़े बनाना है। फिर चौथी स्टेप में क्या करना है? उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना है? उभयनिष्ठ, कॉमन लेना है, ठीक। और लास्ट स्टेप में पुनः उभयनिष्ठ लेना है। क्या करना है? पुनः उभयनिष्ठ लेना है। ये 5 स्टेप है। इन 5 स्टेप पे पूरी गुणनखंड विधि चलेगी। तो हमारी पहली स्टेप क्या है? पहले व अंतिम पद का गुणा। तो इस क्वेश्चन को देखो, पहले व अंतिम पद का गुणा, 2 और 3 का गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 6 आ गया। फिर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हुई, कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 6। उसको ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने घटाने पे कितना हो? 7 हो। तो हमने देखा 1 का भाग लगाओ, 6 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 1 गुणित 6, 1 और 6 का गुणा करेंगे 6 आ गया, 1 और 6 जोड़ेंगे 7 आ गया, मतलब कि हमारा पेयर बन गया। तो फिर हमने क्या लिखा? 2 के जोड़े बनाना है। तो पहले लिखो ये 2x² ऐसा का ऐसा, इस 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1x प्लस 6x प्लस कितना? 3। अब मैंने ये 2 के क्या कर लिए? जोड़े बना लिए। अब जोड़े बनाने के बाद क्या करना है? मुझे कॉमन लेना है। उसने बोला उभयनिष्ठ लो, तो उभयनिष्ठ ले लेंगे। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x क्या ले लिया? कॉमन। यहाँ कौन बच गया? 2। 2x बचेगा, क्योंकि घात कितनी थी आपकी? 2 थी, 1 बाहर चली गई, तो 2x बच गया। और यहाँ से प्लस का, यहाँ से x बाहर चला गया, कौन बच गया? 1। अब यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े में 6 आता है, मतलब 3 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो 3 का भाग लगाओ, 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक। और 1 से सका ऐसा, 3 कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा? 1। अब देखो फिर क्या बोल रहा? पुनः उभयनिष्ठ लेना है, मतलब ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 2 बार था, फिर से क्या ले लेंगे? 1 बार। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से बच जाएगा आपका x, और यहाँ से क्या बन जाएगा? प्लस का 3। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के क्या कर दिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब मैं अगले क्वेश्चन को अगली स्लाइड पे करूंगा, या इसी स्लाइड पे कर दूं। y² माइनस 5y प्लस 6, यह आपका होमवर्क भी हो सकता है, यह आपको करके बताना है। यदि हम क्वेश्चन समझ में आया है, एक और बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं एक बार और इसको बता देता हूं। तो यह है y² माइनस 5y प्लस कितना? 6। हमारा पहली स्टेप क्या बोलती है? पहले व अंतिम पद का क्या करना है? गुणा। तो 1 और 6 का गुणा करा, कितना आया? 6। मतलब गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 5। तो यहाँ पर हम देखें माइनस 6x में से प्लस का 1x घटाएंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा। ये x नहीं है y, ठीक। तो हमारा पेयर तो बन चुका है। हम लिखेंगे इसको 1y² माइनस का 6y प्लस का 1y प्लस कितना? 6। मैंने 2 के जोड़े बना लेना है, दोनों के जोड़े बनाएंगे। तो y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो y कॉमन आ जाएगा, 1 y बच गया, 1 y यहाँ से चला गया, बचा कितना? 6। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कितना आएगा? 1। तो ये y प्लस 6, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, काय का आएगा? माइनस का, तभी आपको माइनस का बचेगा, मिसप्रेजेंट है। y माइनस 6, y माइनस 6 कितनी बार था? 2 बार था, तो 1 बार लिख लेंगे। यहाँ से कौन बचा? y, और यहाँ से प्लस का कितना बचा? 1। यही आपका क्या है? गुणनखंड। अब मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, वह आपको क्वेश्चन करके बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, परीक्षा अध्ययन के अंतर्गत। आपका होमवर्क है 6x² प्लस 17x प्लस कितना है? 5। इसका आपको गुणनखंड बताना है। एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, 3x² माइनस x माइनस का
4। ये वाले 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं आपके, कमेंट करके हमको आंसर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में एक और टॉपिक रहा है, उस अगले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।